नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? रसिया प्लान कर रहा है कि लगभग 10 लाख इंडियन वर्कर्स को वह हायर करेगा। मतलब 10 लाख इंडियन वर्कर्स को रसिया में जॉब मिलेगी। रसिया इन वर्कर्स का करेगा क्या? इसका इंडिया पे और वर्ल्ड के पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सब कुछ हम काफ़ी डिटेल मैनर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप यहाँ पे डेक्कन हराल्ड का आर्टिकल देख सकते हो। रसिया टू इम्पोर्ट 10 लाख स्किल्ड वर्कफोर्स फ्रॉम द इंडिया बाय द एंड ऑफ 2025। 2025 के एंड तक रसिया लगभग 10 लाख स्किल्ड वर्कफोर्स, क्या स्किल्ड वर्कफोर्स को कहीं ना कहीं इम्पोर्ट करेगा, राइट। तो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यही है कि रसिया लगभग 1 मिलियन स्किल इंडियन प्रोफेशनल की डिमांड कर रहा है बाय द एंड ऑफ 2025। और इनका अगर देखें तो इसे मेनली कहाँ पे भेजा जाएगा? जो इंडस्ट्रियल हब है सेवर्डलोस्क में। जो सेवर्डलोस्क में इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ पे हमें काफ़ी बड़े बड़े बिग डिफेंस फैक्ट्रीज वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे उरल वगोंजोवोत। यहाँ पे लिखा है ना, उरल वगोंजोवोत, जो कि बेसिकली क्या बनाता है? T-19 टैंक्स को बनाता है। फिर उसके बाद है उरल मास, जो कि हैवी मशीनरी बनाता है। तो इस सब एरियाज में बेसिकली क्या होगा? इंडियंस को भेजा जाएगा, ठीक है। ताकि वहाँ पे जो डिफेंस फैक्ट्रीज हैं, जो डिफेंस का प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसको इंक्रीज किया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके, राइट। तो अगर देखें तो जो एग्जैक्ट लोकेशन है वह है ये सेंट्रल सेवर्डोलोस्क। ये सेंट्रल यूरल यूरल माउंटेन है। क्या है? सेंट्रल यूरल माउंटेन है बेसिकली। यहाँ से यूरल रिवर भी निकलती है, तो आप इसके लोकेशन को ध्यान में रखना, राइट। तो देखो, अब क्वेश्चन ये उठता है, रसिया को नीड क्यों है फॉरेन वर्कर्स की? रसिया को हमेशा से फॉरेन वर्कर्स की नीड थी, ठीक है। अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज कहीं ना कहीं इसको सप्लाई कर रहे थे। आई मीन जो जो यूएसएसआर का पार्ट थे, वहां से कहीं ना कहीं लेबर्स को उठाया जाता था, रसिया में लाके वर्क कराया जाता था, राइट। तो अभी क्यों यू नो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है? क्यों ऐसा सिचुएशन आ गया है कि मतलब रसिया को वहां से लेबर्स को नहीं उठा के इंडिया की तरफ मूव करना पड़ रहा है, या फिर अदर कंट्रीज की तरफ आना पड़ रहा है? क्या रीजन है, ठीक है। तो अभी देखें तो एग्जैक्टली क्यों डिमांड है उनकी, मतलब एग्जैक्टली रसिया को नीड क्यों है वर्कर्स की? तो वहाँ पे देखो, जो डोमेस्टिक लेबर क्राइसिस बेसिकली काफ़ी ज़्यादा खराब होता जा रहा है, जब से स्पेशली जब से रसिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जो यंग रसियंस हैं वह बेसिकली वर्क नहीं करना चाह रहे हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है। यंग रसियंस आर रिलेक्टेंट टू वर्क इन द फैक्ट्रीज। सो अगर वर्क नहीं करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली रसिया को नीड तो होगी ना। अभी वार भी चल रहा है, आपको पता है कि यूक्रेन से वार चल रहा है, ठीक है। अभी पता नहीं कितने समय, लंबे समय तक चलेगा। तो कहीं न कहीं जो डिफेंस इक्विपमेंट है या फिर अदर जो चीज़ें हैं उसको डेवलप करने के लिए रसिया को कहीं न कहीं लेबर फोर्स की नीड होगी ना। तो जब वहाँ के यंग रसियंस रिलक्टेंट शो कर रहे हैं, मतलब वो डिनाई कर दे रहे हैं फैक्ट्रीज में वर्क करने से, तो कहीं न कहीं रसिया को अदर जगह से लेबर्स को लाने पड़ेंगे ना। तो ये है। और दूसरा है कि अ, जो वेरियस स्किल्ड वर्कफोर्स है बेसिकली रसिया में, वह कहाँ डिप्लॉय है? यूक्रेन वार फ्रंट पे, ठीक है। रसिया यूक्रेन का जो वार हो रहा है, तो उसके बॉर्डर पे बेसिकली कहीं ना कहीं रसिया एंड यूक्रेन के बॉर्डर पे बेसिकली उनको डिप्लॉय किया गया है ना। तो अगर वहां से फिर से बुला के डिफेंस इक्विपमेंट नो बनवाया जा रहा है, तो फिर से कहीं ना कहीं जो डिफेंस फोर्सेस की नीड है वह कहीं ना कहीं और भी बढ़ने लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे नो वार फ्रंट पे जब डिप्लॉय किया गया है, तो उनको नीड होगी ना कहीं से अदर की आए, उनकी जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको बनाए, ठीक है। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेमोग्राफिक चैलेंजेस। आपको पता है कि रसिया की जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा ग्रेव हो रखी है। आई मीन वहाँ पे बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं लोग, हाँ। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो वहाँ पे है वह काफ़ी ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन है, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट हैव रिड्यूस द अवेलेबल वर्कफोर्स। ये सारी चीज़ें हैं जो कि रसिया को कहीं न कहीं इधर मूव कर रही है कि वह एशिया से फिर अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से बेसिकली लेबरर्स को उठाए और अपनी कंट्री में एक अच्छे पे अच्छे खासे सैलरी पे कहीं न कहीं जॉब दे, राइट? अब उसके बाद क्या आता है? अगर देखें तो इसके पहले अर्लियर अटेम्प्ट्स मेड किए गए थे कि रसिया रसिया बेसिकली श्रीलंका और नॉर्थ कोरिया की तरफ गया था कि वहाँ से हम कुछ जो स्किल्ड लेबर फोर्स है बेसिकली वहाँ से उठाएं और अपनी कंट्री में उनको जॉब को प्रोवाइड कराएं, और नो जो भी चीज़ें हैं नीड है उसको फुलफिल किया जाए। बट क्या है वहाँ पे, अगर देखें तो डिप्लोमेटिक हर्डल्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से यह सक्सेस नहीं कर पाया, आई मीन सक्सीड नहीं हो पाया, ठीक है।
डिप्लोमेटिक हर्डल की वजह से कहीं न कहीं सक्सीड नहीं कर पाया। फिर उसके बाद रसिया को देखा इंडिया एज़ अ मोस्ट वायबल ऑप्शन, ठीक है? मोस्ट वायबल ऑप्शन देखा कि हाँ, ठीक है, यहाँ से स्किल्ड जो पॉपुलेशन है बेसिकली, हाँ, इंडिया का जो स्किल्ड पॉपुलेशन है उसको हम उठा सकते हैं। आई मीन उनको कहीं न कहीं रसिया में बुला के वर्क करवा सकते हैं, ठीक है? और अभी देखें तो जो हमारा डिप्लोमेटिक टाई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रसिया के साथ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इसमें, राइट? तो आगे बढ़ें तो देखो इंडिया एंट्री इंटू रसियन इंडस्ट्री। देखो, इंडियन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाके वर्क कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडियंस आर गोइंग देयर। इसके पहले जो फिश प्रोसेसिंग प्लांट है बेसिकली वहाँ पे कलिनिनग्राड में, वहाँ पे इंडियंस को कहीं न कहीं ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा गया था, ठीक है? स्मॉल नंबर से 2024 में, ठीक है? तो ये देखें तो ये फर्स्ट ऐसा मेजर स्टेप था। तो जो फिश प्रोसेसिंग प्लांट था बेसिकली वहाँ पे जो इंडियंस वर्क कर रहे थे ना, उनको उनके परफॉर्मेंस के देखते हुए रशियन अथॉरिटी के द्वारा बोला गया कि हम जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको और भी एक्सपेंड करेंगे, राइट? तो रसिया प्लान्स टू स्केल दिस इनिशिएटिव कितना, अप टू 1 मिलियन वर्कर्स, लगभग 10 लाख, ठीक? 10 लाख वर्कर्स तक बढ़ाएगा, राइट? तो मीनवाइल रसिया जो वहाँ के लेबर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एस्टिमेट किया गया है कि जो रसिया में लेबर फोर्स की शॉर्टेज है वो लगभग 3.1 मिलियन, लगभग 31 लाख तक कहीं ना कहीं होने वाली है 2030 तक जाते जाते, ठीक है? तो अगर देखें तो 2030 तक जाते-जाते 31 लाख का जो वर्क फोर्स का शॉर्टेज है, उसमें से अगर देखें तो 10 लाख इंडियंस कहीं न कहीं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, राइट? तो अभी भी उनके पास ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही शॉर्टेज है। और इसके साथ-साथ देखें तो जब यह प्रपोज़ल आया तो उसके साथ-साथ उन्होंने जो फ़ॉरेन वर्कर्स का कोटा है ना, उसको बढ़ा के 1,54,000 से 2,30,000 कर दिया है बाय 2025। और अगर देखें तो लगभग 50% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला उसमें, राइट? इस सब को देखते हुए अगर हम बात करें जो रसिया की वर्क फोर्स है, बेसिकली रसिया में जो लेबर्स की डिमांड है वह अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है उसकी, राइट? अगर 10 लाख इंडियंस बेसिकली उसको फुलफिल कर दे रहे हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं 20 लाख बचेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं फर्दर रसिया अपनी जो माइग्रेशन रूल है बेसिकली उसमें ईज कर सकता है, उसमें और भी ढील दे सकता है, राइट? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्योरिटी कंसिडरेशन, व्हाई इंडिया स्टैंड आउट। इंडिया को आखिर इसमें क्यों जगह मिला अदर कंट्रीज में? देखो, जो 2024 मार्च 2024 में टेररिस्ट अटैक देखा गया था ना कोरकस सिटी हॉल में, जो जो कि मॉस्को में है, जो कि अगर देखे तो लगभग उसमें 140 पीपल किल हुए थे। हाँ, उनका जो लिंक देखा गया था ना वह सेंट्रल एशियन मिलिटेंट से देखा गया था, ठीक है? किससे देखा गया था? सेंट्रल एशियन मिलिटेंट से देखा गया था। इसकी वजह से रसिया हैज बिकम मोर कॉशन अबाउट माई इमिग्रेशन, ठीक? क्योंकि देखो, जो सेंट्रल एशियन मिलिटेंट्स थे बेसिकली, जैसे रसिया है उसके जो नियर अबाउट में जो कंट्रीज हैं, पहले वह यूएसएसआर के पार्ट बेसिकली थे, ठीक? तो अगर देखें रिसेंट टाइम में तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंट्स आ रहे हैं रसिया में आ रहे हैं, तो इसी वजह से वह मतलब देखो रसिया में मिलिटेंट्स आ रहे हैं एज ए लेबर फोर्स, राइट? एज ए लेबर फोर्स जब उसमें जा रहे हैं तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जा रही है, मतलब टेररिस्ट वगैरह फैलाया जा रहा है, पीपल्स को मार दिया जा रहा है, तो इसी सब की वजह से कहीं ना कहीं रसिया रिलेक्टेंट शो कर रहा था जो अदर कंट्रीज थे जहाँ से बेसिकली पहले लेबर आते थे वहाँ पे, ठीक है? तो इसी वजह से वो टाइटर कर दिया रूल, जो एक्स सोवियत रिपब्लिक्स थे जहाँ से लेबर्स को पहले रसिया में वो जगह मिलती थी, ठीक है? अगर देखें तो जो इंडियन वर्कर्स हैं उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है क्योंकि रसिया कंसिडर देम लो रिस्क इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक है? हमारा जो है रसिया से अच्छे रिलेशन है, काफी अच्छे टाइम से, ठीक है? तो कहीं ना कहीं रसिया एक गुड एलाई है इंडिया का, गुड एलाई है। तो जो ट्रस्ट है पीपल्स का रसिया में, ऑब्वियसली देखो कुछ कुछ चीजें हो रही हैं यहाँ पे, जैसे रशियंस का आप ले लो कि मतलब रशियंस जो लड़कियां वहाँ की उसे गलत नज़र से देखा जाता है हमारी सोसाइटी के द्वारा बेसिकली। क्या जो यंग पॉपुलेशन आ रही है यार, बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव कमेंट्स वगैरह पास किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो बहुत गलत हो रही हैं बेसिकली अगर बात करें तो। लेकिन हाँ ठीक है, इसको छोड़ के देखें तो जो एक तरह से इंडियन में
रसिया की तरफ प्यार जो है या फिर रसियंस का जो है इंडिया की तरफ प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है, ठीक है? क्योंकि देखो अगर इंडिया का रिसेंट टाइम में रिकॉर्ड देखें, नो रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, मतलब बेसिकली रसिया के द्वारा कुछ ऐसा ट्रैक वगैरह नहीं किया गया कि अभी तक कोई ऐसा टेररिज्म वगैरह का रिकॉर्ड इंडिया से नहीं देखा गया, ठीक है? क्योंकि इंडिया एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को कहीं न कहीं एन्जॉय करता है, राइट? क्या करता है? स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को एन्जॉय करता है, ठीक है? इसी वजह से कहीं न कहीं इंडिया वेट करता है प्रेफर्ड पार्टनर फॉर द लेबर कोऑपरेशन। बेसिकली अगर बात करें तो उसमें, ठीक है। तो अगर देखो अब यहाँ पे देखो जो सेवर्डोलोस का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको देख लेते हैं। देखो सेवर्डोलोस रीजन अगर देखें तो एक एक महत्वपूर्ण पिलर है रसियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस का। कहाँ पे लोकेटेड है? यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन के कहीं ना कहीं सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। और जो यूरल वोगन जो वोद है बेसिकली वहाँ पे फैक्ट्री, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री ना, जो कि T-90 टैंक्स वगैरह बनाते हैं। जब रसिया यूक्रेन का वार हो रहा था, यूक्रेन वार में बेसिकली वहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, तो कहीं ना कहीं एक ह्यूज अमाउंट में जो टैंक्स वगैरह है वह सप्लाई करता था वहाँ से, ठीक है। तो ये रहा सेवर्डोलोस्क, यहाँ से कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज से टैंक्स वगैरह यहाँ पे सप्लाई किए जाते थे, ठीक है। तो इसी सब को देखते हुए कहीं ना कहीं जब स्किल लेबर की कमी पड़ी रसिया में, तो रसिया के द्वारा इंडिया से इंपोर्ट करने की बात की गई स्किल्ड लेबर को, ठीक है। तो देखो रसिया में जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा डायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि अगर लेबर शॉर्टेज कंटिन्यू रहा, हाँ, लेबर शॉर्टेज कंटिन्यू रहा तो जो प्रोडक्शन टारगेट है वो मिस हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इससे क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट बोथ वार लॉजिस्टिक एंड द बॉर्डर रशियन इकोनॉमी, ठीक है। जो ब्रॉडर रशियन इकोनॉमी है, फिर उसके बाद जो वार के लॉजिस्टिक्स हैं, जैसे वेरियस जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसमें जब शॉर्टेज होगा तो क्या ही होगा, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो रसिया नहीं चाहता है कि ऐसा हो, और वह अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाह रहा है, ठीक है। और इंडियंस जो हैं बेसिकली एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा सकते हैं इन द प्रोडक्शन लाइन ऑफ टैंक, व्हीकल एंड हैवी इक्विपमेंट्स को बनाने में, ठीक। देखो अब इससे इंडिया रसिया का जो रिलेशंस है ना बेसिकली उसमें एक नया चैप्टर ऐड होता है। क्या ऐड होता है? एक न्यू एरिया ऑफ कोऑपरेशन। अभी तक हम क्या थे? अभी तक हम डिफेंस सेक्टर में बेसिकली हमारा जो इंगेजमेंट था दोनों कंट्री में, डिफेंस में था, न्यूक्लियर एनर्जी में था, स्पेस में था। अब हम कहीं ना कहीं एक नए एरिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, एरिया ऑफ कोऑपरेशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें है लेबर फोर्स। रसिया में ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे डिक्लाइन कर चुकी है और कहीं ना कहीं डिक्लाइन करते करते जा रही है। तो इंडिया रसिया को लेबर फोर्स को सप्लाई कर सकता है, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे हमारे जो पॉपुलेशन है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, राइट। उसके साथ साथ जो सैलरी होगी उनकी, जो पैसे आई मीन जो वो अर्न करेंगे वो इंडिया के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ लेबर माइग्रेशन इज इमर्जिंग एज ए फ्रेश डायमेंशन ऑफ बायलैटरल टाइज, ठीक है। इट ऑल्सो सिग्नल इंडिया ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल लेबर एक्सपोर्ट मार्केट। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिया क्या शो कर रहा है? एक एक इम्पॉर्टेंट लेबर एक्सपोर्टिंग कंट्री बन रहा है इंडिया, राइट। अलोंग साइड जैसे फिलीपींस थे या बांग्लादेश थे, ये सब कंट्रीज ऑलरेडी सप्लाई करते थे, बट अगर देखें अभी प्रेजेंट टाइम है तो इंडिया कहीं ना कहीं एक इमर्जिंग नो लेबर एक्सपोर्टिंग कंट्री बन रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे रेमिटांसेस इंडिया में आएंगे, ठीक है। रेमिटांसेस आएंगे, एफडीआई हमारा आई मीन फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। हालांकि अगर देखें तो इंडिया के द्वारा कुछ ऐसा ऑफिशियल ऑफिशियल नो कमिटमेंट नहीं किया गया कि हम भेजेंगे ही, बट हाँ बताया जा रहा है रसिया के द्वारा कि बैक चैनल कोऑर्डिनेशन अभी बनाया जा रहा है, ठीक है। होप आशा है कि मतलब जल्दी ही ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होंगी, राइट। तो अब इसका क्या बेनिफिट एंड चैलेंजेस है इंडिया के लिए उसको देखें तो देखो बेनिफिट यही है कि इंडिया का जो फॉरेन रेमिटांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा, राइट। फॉरेन रेमिटांसेस बूस्ट होंगे, ओपन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो हमारी कंट्रीज में जॉब्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं तो अदर कंट्रीज में कहीं ना कहीं इसके एडवांटेज होंगे। जो इंडियन स्किल्ड लेबर्स हैं बेसिकली वहाँ पे जाके वर्क कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटीज होगी, फॉरेन रेमिटांसेस इंक्रीज करेंगे। बट हाँ उसके साथ साथ कुछ मेजर चैलेंजेस है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे लेबर राइट्स एंड फेयर ट्रीटमेंट इन रशियन इंडस्ट्रीज। क्या यह हो पाएगा?
क्या वहाँ पे जो लेबर राइट्स हैं बेसिकली उसको इफेक्टिवली फॉलो किया जाएगा इंडियन के अगेंस्ट? क्या इंडियंस को फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा रशियन इंडस्ट्री में? यह एक काफ़ी अहम मुद्दा बनता है। उसके साथ-साथ अगर देखें तो कुछ लैंग्वेज बैरियर्स हैं, हार्श वेदर एंड कल्चरल एडाप्टेशन, ठीक है? आपको पता है कि इंडिया में वेदर कैसा है? आप रसिया में जाओगे थ्रू आउट द ईयर आपको एक कोल्ड का सिचुएशन मिलेगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं हार्श वेदर एक चैलेंजेस हो सकता है, उसके साथ-साथ लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं इसमें, ठीक है? उसके साथ-साथ देखें तो मॉनिटरिंग वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस, यह भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर हो सकता है, राइट? स्पेशली जो रिमोट फैक्ट्रीज टाउन्स हैं वहाँ पे काफ़ी काफ़ी ख़राब सिचुएशन हो सकता है वहाँ पे हो सकता है इंडियंस को काफ़ी अनहाइजेनिक प्लेस वगैरह पे रखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स काफ़ी ग्रेव हो सकती है जो इंडियन लेबरर्स हैं बेसिकली स्किल्ड और नॉन सेमी स्किल्ड लेबर्स, ठीक है? ये स्टेप जो है ना अगर जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा अहम स्टेप है, ठीक है? क्योंकि देखो जो रसिया बेसिकली जो इंडियन वर्कफोर्स की डिमांड कर रहा है इज नॉट जस्ट अ सॉल्यूशन टू डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक इशू, इट्स स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल मूव। क्या है? एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल मूव है। देखो जो वेस्टर्न माइग्रेशन रूट था वह क्लोज हो गया क्योंकि सैंक्शन एंड पॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे जब यूक्रेन एंड रसिया वार स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो अगर देखें तो मॉस्को जो था वह कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ मूव किया, सपोर्ट के लिए इंडिया की तरफ कहीं ना कहीं मूव किया। तो यह क्या शो करता है? यह शो करता है कि इंडिया का जो इंडिया रशियन का रिलेशन है काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी एक फ़ियर है। उसके साथ-साथ देखें तो यह डिसीजन रीशेप करेगा लिबरल माइग्रेशन ट्रेंड बिटवीन एशिया एंड यूरेशिया फर्दर स्ट्रेंथन इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक टाइज, ठीक है? जो लिबरल माइग्रेशन ट्रेंड था बेसिकली एशिया एंड यूरेशिया का, उसको कहीं न कहीं यह स्ट्रेंथन करेगा, उसको रीशेप करेगा, राइट? तो कहीं न कहीं इससे इंडिया रसिया का जो स्ट्रेटेजिक टाइज़ है ना बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, राइट? तो अगर देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन है बेसिकली रसिया की तरफ से, ठीक है? अगर नो इंडिया रसिया रिलेशन के पर्सपेक्टिव से देखें जियोपॉलिटिकल एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल मूव भी है ये, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि देखो इसमें एक अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया अगर रसिया में वर्क कर रहे हैं मतलब इंडियंस अगर रसिया में जाके वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो रशियन क्या पे करेंगे? रूबल में पे करेंगे क्योंकि डॉलर तो बेसिकली यहाँ पे चल नहीं रहा है क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम से इनको जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम था इसको बाहर निकाल दिया गया तो ये बेसिकली रूबल यूज कर रहे हैं, ठीक है? अगर डॉलर में यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा तो इससे भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा एक तरह से आक्रोश शो करेंगे इंडिया की तरफ, राइट? तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो डॉलर का डोमिनेशन देखा जा रहा था वो अभी कहीं ना कहीं खत्म होता रह रहा है देखा जा रहा है, ठीक है? तो यह भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट मूव है रसिया की तरफ से एंड ये बेसिकली क्या करेगा इंडिया एंड रसिया का जो रिलेशन है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है? तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।